अब लेबनान स्टाइल में मारेंगे पुतिन, क्योंकि सीरिया में युद्ध के बीच पुतिन ने यूक्रेन को बहुत बुरी तरह से फंसा कर रख दिया। नेटो देश हंगरी के प्रधानमंत्री ने तो दावा किया है कि अगले 44 दिनों में ही यूक्रेन की बहुत बुरी हार हो सकती है। और उधर पुतिन ने यूक्रेन को हराने के लिए अब एक नए तरीके से युद्ध लड़ने का फैसला भी कर लिया है, जिसके बारे में जेलेंस्की की सेना को अभी तक कुछ भी पता नहीं है। चौवालीस दिन में हारेगा यूक्रेन, नाटो का पर्दाफाश। 33 महीने से चल रही रूस यूक्रेन जंग में इस वक्त 3 सबसे बड़े और अहम डेवलपमेंट हुए हैं। हम आपको 3 तस्वीरों के जरिए बताने जा रहे हैं कि राष्ट्रपति पुतिन ने बेलारूस के साथ मिलकर आधे यूक्रेन पर पूरी तरह से कब्जा करने के लिए बेलारूस की तरफ से यूक्रेन बॉर्डर पर सेना पहुंचाना शुरू कर दिया है। दूसरी और सबसे हैरान करने वाली खबर यह है कि नाटो देश हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबन ने एक हफ्ते में दूसरी बार ऐलान किया है कि जेलेंस्की का यूक्रेन बुरी तरह से हारने जा रहा है। तीसरी अहम खबर यह है कि यूक्रेन का सबसे खूंखार तरीके से साथ देने वाले ब्रिटेन के टॉप एडमिरल ने गंभीर चेतावनी देते हुए कहा है कि रूस अब जंग के उस दौर में पहुंच चुका है जहां वो किसी भी वक्त एटमी धमाकों से ब्रिटेन समेत पूरे यूरोप का सर्वनाश कर सकता है। कुल मिलाकर यूक्रेन अगले 44 दिनों में रूस के कदमों में पड़ा होगा। अब ऐसे दावे दुनिया के चुनिंदा वॉर एक्सपर्ट्स करने लगे हैं। हम आपको पूरी खबर की हर डिटेल दिखाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले यह जान लीजिए कि हारते, हांफते और लड़खड़ाते यूक्रेन को रूसी सेना किन किन इलाकों में बुरी तरह से हरा रही है। अभी तक की जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक 1 अक्टूबर से अब तक रूसी सेना अपने कुर्स्क इलाके से यूक्रेनी सेना की आधी से ज्यादा सेना को भगा दिया है। इसके अलावा दक्षिणी और पश्चिमी यूक्रेन पर मिसाइलों और ड्रोन से हमले में 180% से ज्यादा की बढ़ोतरी देखी गई है। पश्चिमी यूक्रेन यूक्रेनी सेना के लिए कब्रिस्तान साबित हो रहा है, क्योंकि पश्चिमी यूक्रेन से सटे कुर्स्क की तरफ से रूस और उत्तर कोरिया के सैनिकों के डबल हमलों से यूक्रेनी सेना के चीथड़े उड़ रहे हैं। जेलेंस्की और उनके टॉप कमांडर भी ये मानने को मजबूर हुए हैं। रूस के जिस कुर्स्क पर यूक्रेनी सेना ने 6 अगस्त 2024 से कब्जा किया था, उसका 40% इलाका रूसी सेना दोबारा छीन चुकी है। रूसी सेना की सुनामी का सामना यूक्रेनी सेना नहीं कर पा रही है। कुछ इसी तरह का दावा नाटो देश हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबन ने किया है, जिन्होंने कैमरे के सामने डंके की चोट पर कहा है कि यूक्रेन और यूरोप किसी भी कीमत पर रूस को जंग नहीं हरा पाएंगे। रूस हुआ बेहद ताकतवर, नाटो देश हंगरी का ऐलान। नाटो देश हंगरी के प्रधानमंत्री ने रूस यूक्रेन जंग पर यूक्रेन और नाटो देशों की पोल खोलकर रख दी है। विक्टर ओरबन ने 2 टूक कहा है कि रूस 3 साल की जंग में बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हो चुका है, जिसको अब हराया नहीं जा सकता है। वहीं 3 साल की जंग में यूक्रेन और यूक्रेनी सेना बेहद कमजोर हो चुकी है। नाटो की मदद भी यूक्रेन को हराने से बचा नहीं पाएगी। नाटो में ज्यादातर यूरोपीय देश हैं, लेकिन ये भी रूस के सामने टिक नहीं पाएंगे। विक्टर ओरबन ने साफ कहा है कि यूरोप सैन्य रूप से बेहद कमजोर हो चुका है। लंबी जंग के लिए यूरोप के पास उपकरण, गोला बारूद, पैसा, संसाधनों और सैनिकों की भारी कमी है। अगर नाटो और यूरोप ने रूस से सीधी जंग की तो 1-2 साल में यूरोप और नाटो तबाह हो सकता है। Ország is megváltozott,
ebben a háborúban nagyon megerősödött, Ukrajna is megváltozott, nagyon meggyengült, kiderült, hogy Európa katonai értelemben rendkívül gyenge, még annyi eszközünk és lőszerünk sincs, ami egyébként egy oroszokkal megvivandó konfliktus esetén szükséges lenne. Pénzünk sincs a háborúzáshoz, tehát az európai gyengeség minden jele megjelent. Következésképpen nekünk majd a háború után egy egész európai újrarendezésről kell gondolkodnunk, ami garantálja az európai országok biztonságát, és majd kijelöli Amerika helyét is ebben az európai biztonsági rendszerben. Ez egy bonyolult, hosszú tárgyalássorozat lesz, ez még előttünk van, ez a következő. अब आप ये भी जान लीजिए कि यूक्रेन 6 अगस्त के बाद से लगातार क्यों हार रहा है। ये तस्वीरें 6 अगस्त से लेकर अक्टूबर 2024 तक की हैं, जिसमें यूक्रेन नाटो के दम पर लड़ाकू हेलीकॉप्टर, जेट और कई तरह के भारी हथियारों से रूस के कुर्स्क पर हमले कर रहा है। इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि यूक्रेनी सेना बेहद तेजी से टैंक, तोप, पैदल सैनिकों के जरिए रूसी इलाकों पर हमले कर रही है। शुरू के 7 दिन तक यूक्रेनी सेना ने 1200 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा कर लिया। लेकिन 7 दिन बाद जब रूसी सेना ने यूक्रेनी सेना पर हमला किया तो यूक्रेनी सेना के चीथड़े उड़ने लगे। रूसी सेना ने उत्तर कोरिया के 10,000 सैनिकों के साथ मिलकर यूक्रेनी सेना पर बहुत बड़ा हमला कर दिया। हमला इतना जबरदस्त हुआ कि देखते ही देखते यूक्रेनी सेना 180 मोर्चों से भाग गई। रूसी सेना ने न सिर्फ जमीन से बल्कि अपने जंगी जेट और हेलीकॉप्टर से यूक्रेनी मोर्चे की धज्जियां उड़ा दी। नाटो की तमाम कोशिशों के बावजूद यूक्रेनी सेना हारती जा रही है। ज़ेलेंस्की का ब्रह्मास्त्र पेक्लो ड्रोन मिसाइल। हारते यूक्रेनी सेना में जान फूंकने के लिए ज़ेलेंस्की ने एक बार फिर से जोर लगाना शुरू कर दिया है। इन तस्वीरों में राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की यूक्रेनी सेना के कमांडर इन चीफ ओलेक्जेंडर सिरस्की के साथ उस ड्रोन मिसाइल को देख रहे हैं जो रूसी सेना के लिए काल साबित हो सकती है। यूक्रेन के खुफिया सैन्य ठिकाने पर ज़ेलेंस्की इन नए ड्रोन मिसाइल को देख रहे हैं। यूक्रेनी सेना के मुताबिक ये पेक्लो ड्रोन मिसाइल है जो बेहद हाईटेक है। यूक्रेन को लगता है कि जिस तरह से रूस बेतहाशा ड्रोन हमले कर रहा है उसका काउंटर करने के लिए पेक्लो ड्रोन मिसाइल यूक्रेनी सेना के लिए ब्रह्मास्त्र साबित हो सकती है। खुफिया सैन्य अड्डे पर सैकड़ों की तादाद में पेक्लो ड्रोन मिसाइल देखी जा सकती है। यूक्रेनी राष्ट्रपति कार्यालय के मुताबिक 3 साल से चल रही जंग में यूक्रेन का नया पेक्लो ड्रोन मिसाइल जंग में गेम चेंजर साबित होने जा रहा है। पेक्लो ड्रोन मिसाइल 700 किलोमीटर दूर तक सटीक हमला कर सकता है। पेक्लो ड्रोन मिसाइल हाई टेक नए नेविगेशन और विस्फोटकों से लैस है। यूक्रेनी दावों के मुताबिक पेक्लो ड्रोन मिसाइल 700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरती है और सटीक हमला करती है। पेक्लो ड्रोन मिसाइल 1 मीटर से ज्यादा लंबे हैं, दोनों तरफ छोटे पंख और 2 टेल फिन है। ये अमेरिका द्वारा आपूर्ति की गई अटैकम्स मिसाइलों की घोषित सीमा 300 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक हमला कर सकते हैं। यूक्रेन पेक्लो ड्रोन मिसाइल के जरिए रूस में 1000 किलोमीटर अंदर तक हमला करना चाहता है। पेक्लो ड्रोन मिसाइल का पहला बैच यूक्रेनी सेना को हमला करने के लिए दिया जा चुका है। पेक्लो मानव रहित यान, जिसका यूक्रेनी में अर्थ दुश्मन के लिए नरक है। Today, ministers discuss Russia's increasingly aggressive posture, as well as its escalating campaign of hostile actions in NATO countries. We have seen a steep increase of these attacks, and we must hold the perpetrators to account. Both Russia and China have tried to destabilize. लेकिन यूक्रेन और नाटो के तमाम तरह के हथियार भी रूस की बढ़त और भयानक हमलों को रोक नहीं पा रहे हैं। रूसी सेना ने यूक्रेन के खेरसोन, ज़पोरिज़िया पर भीषण हमले पिछले 24 घंटे के अंदर किए हैं, जिसमें 48 से ज्यादा आम लोग मारे गए हैं, जबकि हजारों यूक्रेनी सैनिकों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। रूस को इस जीत और बढ़त की भारी कीमत भी चुकानी पड़ रही है। इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर यानी ISW के मुताबिक जंग में रूसी सेना को भयानक नुकसान हो रहा है। लगभग हर दिन 1500 रूसी सैनिक मारे जा रहे हैं। ISW की रिपोर्ट के मुताबिक 1 वर्ग मील में लगभग रूस के 138 सैनिक हर दिन मारे जा रहे हैं।
रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर, अक्टूबर और नवंबर 2024 की भीषण जंग में रूस के करीब 25,800 सैनिक मारे जा चुके हैं, जबकि यूक्रेनी सेना का दावा है कि 1018 दिन की जंग में रूस के 7,51,910 सैनिक मारे जा चुके हैं। It is obvious that the Ukrainians would not be able to do what they are doing with long-range modern weapons without direct participation of the American servicemen, and this is dangerous, no doubt about this. It's a very dangerous game, and to speak about a limited exchange of nuclear strikes is an invitation to disaster, which we don't want to happen. लेकिन इतना भीषण नुकसान झेलने के बावजूद रूसी सेना यूक्रेन और नाटो पर भारी पड़ रही है। इसीलिए नाटो देश पोलैंड के प्रधानमंत्री बार बार कह रहे हैं कि यूक्रेन रूस से हारी जंग कर रहा है। नाटो देश हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान अमेरिका, ब्रिटेन और नाटो देशों को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर पुतिन पश्चिमी देशों को बड़ी और खौफनाक जंग की धमकी दे रहे हैं तो इस धमकी को बहुत ज्यादा गंभीरता से लेना होगा। पुतिन की धमकी को बकवास समझने की जरा भी भूल ना करें। पुतिन की धमकी में वजन, परिणाम और संकेतों को साफ तौर पर समझा जा सकता है। यूक्रेन ने जिन मिसाइलों से रूस पर हमला किया है उसे अमेरिका की सीधी मदद के बिना नहीं चलाया जा सकता है। ब्रिटेन और अमेरिका दोनों ने लक्ष्मण रेखा लांघी है। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि जब रूस अपने परमाणु शस्त्रागार को तैनात करने के नियमों को बदलता है तो इसका मतलब साफ है कि ये कोई धोखा नहीं है, बल्कि महाविनाश की जंग का साफ तौर पर संदेश है। Ezeket az eszközöket a rendelkezésünkre álló hírek szerint az ukránok nem képesek célra vezetni. Ezek olyan rakéták, amelyeket kilőnek, és utána egy elektronikus rendszeren keresztül ezeket célra vezetik. Amihez a világ legfejlettebb technológiájára, hírközlési, távközlési, műholdas képességére is szükség van. Erős az a föltételezés, szerintem. इधर कुछ रिपोर्ट के दावों के मुताबिक हर दिन लगभग 1100 यूक्रेनी सैनिक रूसी सेना के हमलों में मारे जा रहे हैं। इस हिसाब से यूक्रेनी सेना अगले 10 दिनों में ही पूर्वी यूक्रेन में खत्म हो जाएगी। यानी यूक्रेन के पास सिर्फ 10 दिन बचे हैं। या तो नाटो का सबसे मजबूत और ताकतवर देश अमेरिका साथ दे, वरना यूक्रेन हार जाएगा। जरा नाटो देश हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट का ये वीडियो देखिए। हैरान परेशान ज़ेलेंस्की नाटो देशों के नेताओं के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। तस्वीरें नवंबर 2024 की हैं। ईपीसी शिखर सम्मेलन में हंगरी, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली जैसे देशों ने साफ इशारा किया कि ट्रंप अब युद्ध में यूक्रेन का साथ नहीं देंगे। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि हंगरी, फ्रांस, ब्रिटेन, तुर्की, इटली जैसे देशों के प्रमुख यूक्रेन को रूस के हमलों से कैसे बचाएं, इसको लेकर माथापच्ची कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ ट्रंप की वजह से हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में हुआ ईपीसी शिखर सम्मेलन यूक्रेन की मदद करने पर एकजुट नहीं हो पाया है। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिका की तरफ से साफ ऐलान कर दिया है कि वो रूस यूक्रेन जंग 20 जनवरी से पहले रोक देंगे। यानी अमेरिका की मदद के बिना बाकी नाटो देश यूक्रेन की मदद नहीं कर पाएंगे। जरा देखिए हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में हंगरी और फ्रांस के राष्ट्र प्रमुखों ने रूस यूक्रेन जंग पर क्या कहा है। La paix, Volodymyr vient de le dire, c'est aider l'Ukraine à résister face à la guerre d'agression russe. Il peut y avoir des différences de sensibilité autour de cette table. Mais moi j'ai une conviction profonde, notre intérêt est le même. Notre intérêt, c'est que la Russie ne gagne pas cette guerre. कुल मिलाकर जंगी हालात रूस के पक्ष में पूरी तरह से होते जा रहे हैं। अब देखना होगा कि क्या अगले 44 दिन में पुतिन आधे यूक्रेन पर कब्जा कर लेंगे या फिर ट्रंप रूस यूक्रेन जंग को रुकवा देंगे।